थाईलैंड बनाम कंबोडिया। बौद्ध देशों के बीच सैन्य संघर्ष। एशिया के दो बौद्ध राष्ट्र थाईलैंड और कंबोडिया, जो अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा पर चलते हैं, अब सैन्य संघर्ष में उलझ चुके हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। इस टकराव ने न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल दिया है, बल्कि सीमा क्षेत्रों में मानवीय संकट भी उत्पन्न कर दिया है। कैसे शुरू हुआ संघर्ष? समाचार एजेंसी रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष की शुरुआत कंबोडिया के टा मोन थॉम क्षेत्र से हुई, जब कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के ठिकानों पर भारी हथियारों से हमला किया। इसके जवाब में थाई वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की। थाईलैंड ने दावा किया कि 6 F-16 जेट विमानों ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया और सभी विमान सुरक्षित लौट आए। प्रमुख हमले और आरोप थाईलैंड ने टा म्युएन थॉम और प्रे विहार जैसे संवेदनशील सांस्कृतिक स्थलों पर भी हमले किए हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है और इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया की गोलीबारी में उसके 9 नागरिक मारे गए हैं। मानवीय संकट। थाईलैंड ने सीमा क्षेत्र के 86 गांवों को खाली करवा दिया है और 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। संघर्ष के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। दोनों देशों के कई सैनिक घायल भी हुए हैं। सैन्य शक्ति की तुलना। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। पैरामीटर थाईलैंड कंबोडिया ग्लोबल फायर पावर रैंक 2025 25वां स्थान, 95वां स्थान। एक्टिव सैनिक 3,60,000, 2 लाख। रिजर्व सैनिक 2 लाख। उपलब्ध जानकारी नहीं। वायुसेना विमान 493 प्लस, F-16 ग्राइपन, अल्फा जेट्स आदि केवल 25। ज्यादातर पुराने हेलीकॉप्टर। थलसेना टैंक 200 प्लस। सीमित क्षमता नौसेना 7 फ्रिगेट्स, एक हेलीकॉप्टर कैरियर। कोई प्रमुख युद्धक पोत नहीं। विश्लेषण। किसका पलड़ा भारी? थाईलैंड की सेना तकनीकी रूप से अधिक उन्नत, बेहतर प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। थाई सेना ने हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक जैसी रणनीतियों का अध्ययन किया है। कंबोडिया की तुलना में थाईलैंड के पास बेहतर वायु शक्ति, थल शक्ति और नौसेना संसाधन हैं। निष्कर्ष। थाईलैंड और कंबोडिया का ये संघर्ष न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकता है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़े मानवीय संकट को भी जन्म दे सकता है। ऐसे समय में जब इन देशों को बौद्ध मूल्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देना चाहिए, ये संघर्ष चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जल्द हस्तक्षेप कर वार्ता और समाधान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।